सुंदरपुर गांव में शंभू नाम का एक किसान था जिसका खेतीबाड़ी में बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया था। शंभू ने एक दुकान भी खोली थी, तो शंभू खेतीबाड़ी का काम छोड़कर दुकान पर ही बैठने लगा था। पर दुकान पर सामान का दाम शहर से ज्यादा होने के कारण गांव के लोग शंभू से सामान नहीं लेते थे। शंभू बहुत ही दुखी हो गया था। ये गांव वालों को हो क्या गया है भाई? मेरी दुकान से सामान ना लेकर शहर से सामान ला रहे हैं, जबकि मेरा सामान भी शहर के दाम से महज कुछ ही पैसे ऊपर होता है। अब इतना तो मैं अपनी मेहनत का ले ही सकता हूँ। अरे काका, कहाँ जा रहे हो? परचून का सामान लाने? हाँ शंभू बेटा, शहर ही जा रहा हूँ। काम का काम भी हो जाएगा और सामान भी आ जाएगा। तो काका, सामान मेरी दुकान से ले लो। शहर से बोझ उठाकर लाओगे, इतनी मेहनत करोगे, मैं भी तो शहर के दाम में ही सामान देता हूँ। फिर ये गांव वाले मुझसे सामान क्यों नहीं लेते काका? अरे बेटा, आजकल हर कोई अपना फायदा देखता है। अब देखो, शहर में आटा 25 रुपए किलो मिल जाता है और तू आटा 26 रुपए का देता है। तो इस हिसाब से तुझसे कोई एक महीने अगर आटा ले तो कम से कम 50 किलो पर 50 रुपए का नुकसान हो जाएगा। इस हिसाब से अगर कोई तुझसे एक महीना राशन लेता है तो उसे कम से कम 300 से 400 का नुकसान झेलना पड़ेगा। इसीलिए सब गांव वाले शहर से ही राशन लाना पसंद करते हैं। पर काका, इतनी तो मेरी मेहनत का हक बनता है ना? हाँ बेटा, पर लोगों को कौन समझाए। अच्छा, अब मैं चलता हूं। लगता है अब कोई नहीं आएगा। चलो, शाम हो गई, दुकान बंद करके चलता हूं घर। अगर मेरी दुकान से कोई गांव वाला सामान नहीं लेगा तो मैं तो भूखे ही मर जाऊंगा। इस दुकान को बंद करके कुछ और ही काम करना पड़ेगा। देखता हूं क्या हो सकता है। दुकान तो चल नहीं रहा है। एक काम करता हूं, दुकान में जो पूर्वजों का कीमती सामान रखा है उसे सेठ के यहां गिरवी रखकर कुछ दूसरा काम शुरू कर देता हूं। कम से कम कुछ पैसे तो आने शुरू हो जाएंगे। चलो, सेठ के पास चलते हैं फिर उस कीमती सामान को लेकर। अरे बेटा, आज भी कोई दुकान पर नहीं आया है क्या? नहीं काका, एक भी गांव वाला नहीं आया। क्या करूं काका, दुकान से कोई जब सामान लेता ही नहीं तो क्या फायदा दुकान खोलकर। इसीलिए सोचा है अपने पूर्वजों के कीमती सामान को अपने गांव के सेठ के पास रखकर कुछ पैसे ले लूं और कोई दूसरा काम धंधा शुरू कर लूं। समय आते ही सेठ से पूर्वजों का सामान वापस छुड़ा लूंगा। ये तो तूने बहुत अच्छा सोचा है बेटा। भगवान तुझे खूब तरक्की दे। जा, कर ले अपना काम। ठीक है काका। अरे, कहां रख दिया सामान? हाँ, वो रहा। बोल शंभू, की लाए हो या थाड़ों में? सेठ जी, ये मेरे पूर्वजों का कुछ सामान है। इसे रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मुझे नया धंधा शुरू करना है। अच्छा, कितना पैसा चाहिए तने शंभू? और यो थाड़ा में उतनो सामान है जितना तने पैसा चाहिए? सेठ जी, मुझे 2000 दे दीजिए और इस थैले में
2000 से ज्यादा का सामान है, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है शंभू, जाकर हमारे आदमी से ले ले पैसा और ये थैलो यहीं छोड़ जा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। शंभू अब उन पैसों से एक कुल्हाड़ी खरीदता है और जंगल जाकर लकड़ियां काट काट कर उससे बेचकर अपना गुजारा करने लगता है। शंभू को ऐसा काम करते करते लगभग 6 महीने हो जाते हैं और अब शंभू के पास अच्छे खासे पैसे इकट्ठे हो चुके थे। पैसे तो मेरे पास बहुत हो गए हैं, अब चलकर सेठ से अपने पूर्वजों का सामान ले आता हूं। पर आज तो शाम हो गई है, कल सुबह सुबह ही चल दूंगा। बस अब पूर्वजों का सामान एक बार घर लाकर रख दूं, तब सुकून से जीऊंगा। सेठ जी, मैंने पैसे आपके लाला को दे दिया है, मुझे मेरा सामान वापस कर दें, मैं उसे लेकर चला जाता हूं। सामान? शंभू, वो सामान तो चूहों ने काट काट के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और खा भी गए, तो तेरा सामान तो बचा ना है हमारे धोरे। क्या चूहे खा गए, वो भी लोहे का सामान? सेठ जी, वो कितना कीमती था मेरे लिए आपको नहीं पता। मुझे वो सामान चाहिए सेठ जी, कृपया मुझे दे दीजिए। और आज शंभू, जब सामान नहीं है तो नहीं है, कहां से लाके दूं? चल जा यहां से। ठीक है सेठ, कोई बात नहीं। लगता है मुझे अब जंगल जाना पड़ेगा, जो खजाना छुपाया है उसे निकालने का समय आ गया है लगता है। यू के कह रहा है तू शंभू? खजानो? अगर तू कहे तो मैं अपने आदमियों ने भेजू थारी मदद के लिए। सेठ जी, ज्यादा आदमी गए तो खजाना बाहर नहीं आएगा। अगर आपको मेरी मदद करनी ही है तो आप अपने बेटे को मेरे साथ भेज दीजिए, दोनों निकाल लाएंगे और आधा खजाना आपके बेटे को दे दूंगा। हाँ शंभू, जरूर। बेटा कुमार, शंभू के साथ जंगल जा और खजाना निकलवाने में शंभू की मदद कर। और कितनी दूर चलना पड़ेगा शंभू? बस आ ही गए, इसी गुफा में खजाना है। तू चल, मैं खोदने के लिए कुछ लेकर आता हूं। ठीक है शंभू, जल्दी आना। कुमार जैसे ही अंदर जाता है तभी शंभू गुफा के मार्ग में पत्थर रख देता है और वापस सेठ के पास आने लगता है। शंभू, तू अकेलो आयो, मारो बेटो कहां है? सेठ जी, हम जैसे ही जंगल पहुंचे आपके बेटे को एक चील उठाकर ले गया। मूर्ख इंसान, कहीं चीले भी इंसान ने ठाक के ले जावे है? क्यों बकवास कर रहे हो तू? बता, मारा बेटो कहां है? बेशक सेठ जी, जब लोहे पित्तल की चीजें चूहे कुतर कुतर कर खा सकते हैं तो चील इंसान को भी ले जा सकता है। शंभू, माफ कर दे रे मने, थारा सामान महारे धो रही है, ले जाइयो अपनो सामान, मन्ने मारो बेटे लौटा दे। अब आई अकल ठिकाने, लाओ मेरा सामान और जाकर पास वाले जंगल के गुफा से अपने बेटे को ले आओ। इस तरह शंभू ने अपनी बुद्धिमानी से अपने पूर्वजों का सामान वापस ले लिया। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे।